सिद्धे जयप सिद्धे चहो वियाहणम फलम पत्ते बंदंता अर्हन्ते बुच्छम आरारणा कमसो नमो अर्हन्ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री शिवकोटि जी महाराज की जय। चलिए, कल हम लोगों ने इस ग्रंथ के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि 145वीं गाथा प्रारंभ होगी आज। तो इसमें कह रहे थे कि यह जीव अपने ही कर्मों को स्वयं ही भोगता है। सही करो, इधर करो। क्या कह रहे हैं? यह जीव स्वयं ही अपने कर्मों को भोगता है। उसी प्रकार अपनी आयु के समाप्त होने पर क्या होता है? यह जीव अकेला ही आगे की ओर प्रस्थान करता है। कोई भी इसके साथ में 2 कदम भी चलने को तैयार नहीं होता है। कहा भी जाता है जो पत्नी होती है वो कहाँ तक जाती है? देहरी तक जाती है। पत्नी कहाँ तक जाती है? दरवाजे तक जाती है। परिवारजन कहाँ जाते हैं? शमशान तक जाते हैं। उसके बाद में वापिस जहां थे वहीं पर लौटकर आ जाते हैं। ये तो व्यवहारिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ये तो व्यवहारिक क्रिया कहलाती है। और यथार्थ में देखा जाए, जब ये शरीर का देहांत होता है, इस शरीर कोरोना में तो कहीं नहीं जाते महाराज जी आजकल। है जी, कोरोना में तो कोई नहीं, कोरोना हो जाए तो कहीं तक नहीं जाते कोई भी साथ में। सही बात है। कोरोना में कोई भी साथ नहीं जाता है, सब वही सब वही कर देते हैं। मतलब कोरोना के समय तो किसी को, अब आज के समय तो किसी को अंतिम संस्कार करने का भी मौका किसी को नहीं मिलता है। वही लाते हैं, वही ले जाते हैं, कैसे क्या करते हैं कुछ नहीं पता। अभी एक खबर है, यथार्थ खबर है, कोई बता रहा था कि अभी एक किसी व्यक्ति को, बाबा थे 80 साल के थे, होंगे बुजुर्ग, उनको कोरोना हुआ। मतलब ऐसे ले गए उसको, उनको हार्ट अटैक, मतलब अटैक पड़ गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो अस्पताल में लोगों ने उनको मृतक घोषित कर दिया। बाद में फिर कोरोना की टेस्टिंग हुई, कोरोना की टेस्टिंग हुई, अभी हुआ यही। हाँ, अभी केस हुआ कुछ, हाँ, तो टेस्टिंग वगैरह हुई, तो उसमें उसको टालते रहे, तो बाद में पता चला कि नेगेटिव, जब कोई दिक्कत नहीं, आप इनको ले जाइए। तो उनको ले गए, और ले जाने के बाद में क्या हुआ, ले गए, घर पर आ गए, सारे जो क्रियाएं होती सारी क्रियाएं की। बाद में शमशान घाट भी ले गए, उनको चिताओं पर लिटा भी दिया, और बिल्कुल अग्नि लगाने की तैयारी चल रही थी। इतने में जो रिपोर्ट थी वो गलत दिख गई थी, वो बाबा थे, वो पॉजिटिव थे। तो सरकार के लोगों ने वहां पर उसको लेकर, मतलब जहाँ शमशान घाट था वहां पर गए, और वहां से उस व्यक्ति को चिता में से उठाकर ले गए। हाँ, चिता में से उठाकर ले गए, और जहां पर एक जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। मतलब बात बिल्कुल सही है कि कोरोना ने तो ऐसा हम लोगों को दूर दूर कर दिया है कि भाई आप एकाकी हो, एकत्व में रहो। क्या कर दिया? एकाकी हो, अकेले रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है ना? तो यहाँ पर यही है, कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है। तो अगली गाथा में यहाँ पर कह रहे हैं
रिया अत्था देहादिया या संगाड़ा कस्य इय होन्ति परलोकम अणेताजधि वि द इज्जन्ति ते सुट्ठू। नहीं, आज होगी 45 नंबर ही है गाथा है, ठीक ध्यान लगा, इससे ऊपर वाली हुई थी। तो इसमें कह रहे हैं बंद बांधव, हाँ हो गई थी जब वाली भी। फिर पढ़ लेते हैं। बंधु बांधव, धन धान्य, धन और शरीर आदि परिग्रह किसी के नहीं होते। क्या होते हैं? ये किसी के नहीं होते। जब यह जीव परलोक जाता है तो उसके साथ में नहीं जाते। यद्यपि मनुष्य परिग्रह से बहुत अनुराग रखता है, यदि उनको पकड़कर साथ ले जाना चाहे तो भी वे साथ नहीं जाते। ठीक है, जीव अकेला ही आता है, ये एकत्व भावना है। जीव कैसा आता है? जीव अकेला आता है, यही एकत्व भावना है, कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाता। जितनी भी वस्तु हमारी प्रिय हो, वो वस्तु भी कहाँ रहती है? वो वस्तु वहीं पर रखी रह जाती है। बड़ी सोचने की बात है, जब इस शरीर का जब आत्मा का शरीर से संबंध होता है, इसका आत्मा का शरीर के साथ जब संबंध होता है तो बड़े इज्जत के साथ में इस शरीर को सम्मान मिलता है। आओ साहब, कौन आ गए साहब? मिस्त्री लाल आ गए। कौन आ गए? मिस्त्री लाल आ गए। अनेक अनेक नामों से उसको सम्मान मिलता है। और जैसे ही इसमें से ये चेतन पंछी उड़ जाता है, स्वरूप सागर जी, चेतन पंछी उड़ जाता है तो क्या कहा जाता है? बॉडी कब ले जा रहे हो? मतलब जहां पर सम्मान मिलना होता है वो सम्मान 1 मिनट में मिट्टी हो जाता है। क्या हो जाता है? मिट्टी पड़ी हुई है, पता नहीं कब लेके जाएंगे। अरे मिट्टी को क्या देख रहे हो? मिट्टी तो एक दिन मिट्टी में समानी है। क्या होनी है? मिट्टी तो एक दिन मिट्टी में समानी है। तो हमें क्या करना है? मतलब यहाँ पर समझने वाली बात है, जैसे ही चेतन का संबंध इस देह से हटता है, कहां से? चैतन्य का संबंध इस देह से हटता है, वैसे ही क्या हो जाता है? इसको मिट्टी हो जाता है। कोई इसको 2 रुपया के भाव भी पूछने वाला नहीं है। जब तक चेतन का संबंध होता है, जब तक तो इसको कुर्सी पर, आसन पर, अनेक अनेक उच्च स्थानों पर बैठाला सम्मान किया जाता है। और जैसे ही अपने ही बिस्तर से नीचे उतार देते हैं, जहां पर रोज सोता है, कहाँ ले लेते हैं? भाई जमीन पे ले लो भाई इसको। अब कहाँ ले लो? जमीन पे ले लो। यही संसार का चित्रण है। क्या है? यही संसार क्या है? यही संसार की दशा है, यही संसार का चित्रण है। हमें क्या करना है? हमें सतत इसी प्रकार का चिंतन करना चाहिए। अगली गाथा में कह रहे हैं, इय लोग बंधवा ते तीड़िया परस्य होन्ति लो यस्य इय चेव धवड़ देहो संगा सराणीया सह रासणाणीया। तो कह रहे हैं इस जन्म में, जो इस जन्म में बंधव हैं, वे परलोक में बंधव नहीं होते।
जो इस जन्म में हमारे बंधव हैं, हमारे मित्रगण हैं, परलोक में वो हमारे बंधव नहीं होते। बंधवों की ही तरह धन, शरीर, शैया, आसन आदि परिग्रह भी इस लोक में काम आते हैं, परलोक में काम नहीं आते हैं। कोई साथ जाता है क्या? कभी मकान संग गया क्या? अरे मकान छोड़ो, अरे मकान छोड़ो, मकान के कागज भी कोई साथ रखता है। लाओ भाई चलो, मकान नहीं जा रहा है तो उसके मकान के कागज ही चले जाए, कागज भी कोई नहीं रखता है, और रखे होंगे वो भी निकाल लेता है। अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी जेब देखते हैं। क्या देखते हैं? जेब देखते हैं। जेब क्यों देखते हैं? कोई माल पाल है नहीं है इसमें, उसकी हाथ देखेंगे, उसकी अंगूठी देखेंगे, अनेक अनेक प्रकार के कार्यों को करते हैं, पर कुछ भी साथ में नहीं जाता। यदि वे बंधव और परिग्रह सदा रहने वाले हों तो उन्हें सहायक कहा जा सकता है। जब वे इसी जन्म में नष्ट हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, इसी जन्म में सब कुछ अपने हाथों से बनाया हुआ है और अपने ही सामने क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ऐसा भी देखने को मिलता है। क्या होता है? देखने को मिलता है। मतलब इस जन्म में ही नष्ट हो जाते हैं, तो वे परलोक में जाने पर साथ जाएंगे, इसकी आशा कैसी? जब वो यहीं पर नष्ट हो रहे हैं तो आगे क्या करेंगे? आगे क्या लेकर जाएंगे? कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसा हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन करने से क्या होता है? ऐसा चिंतन करने से हमारी आत्मशक्ति कैसी हो जाती है? दृढ़ होती है। अब एक ही बात है, किसके लिए करूं और क्यों करूं? क्या विषय आता है? किसके लिए करूं और आखिर में क्यों करूं? क्या कह रहे हैं? किसके लिए करूं, आखिर में क्यों करूं? ये प्रश्न पूछो। किसके लिए? कोई है अपना जो करूं किसी के लिए, और क्यों करूं? अगर मैं दूसरे के लिए करने की सोच रहा हूं कि सामने वाला अपने पुरुषार्थ का नहीं खाएगा, मेहनत नहीं करेगा, वो अपने मुकद्दर से खाएगा और हम अपने मुकद्दर से उसको खाएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण है मैना सुंदरी का। ब्रह्म सुंदरी और मैना सुंदरी दोनों राजकुमारियां। पिता ने क्या पूछा? बेटी किसके भाग्य का खाती हो? क्या पूछा? बेटी किसके भाग्य का खाती हो? मैना सुंदरी क्या बोली? मैं तो पिताजी अपने भाग्य का खाती हूँ। और सुर सुंदरी क्या बोली? पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। क्यों खाती हूँ? इसलिए खाती हूँ कि आपके ही नाम से, किसके? आपके ही नाम से, आपके ही प्रताप से लोग मुझे जानते हैं। मुझे कौन जाने? तो ठीक है, भाग्य की परीक्षा की गई। किसकी की गई? भाग्य की परीक्षा की गई। जो सुर सुंदरी थी उसका विवाह कहाँ किया गया? एक राजकुमार से किया गया। और एक ऐसा भी पिता था, निर्दयी पिता। क्या? आगम में एक ऐसे पिता का वर्णन भी आता है जो बड़ा निर्दयी था। हर पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढता है, योग्य परिवार ढूंढता है, पर उस पिता ने क्या ढूंढा? कुष्ठ रोगी देखा। कौन देखा? कुष्ठ रोगी, जिसको कोढ़ हो, ऐसा पति ढूंढा, उसके साथ उसका विवाह करा दिया। तो मैना सुंदरी ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, अगर मेरे पुण्य कर्म का उदय होगा, अगर मेरा भाग्य ठीक होगा
तो ये कुष्ठ रोगी पति भी कंचन जैसी काया इनकी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? कंचन जैसी काया हो जाएगी। बताओ, पिता का इतना पक्षपात होने पर भी क्या हुई? दृढ़ता, मजबूती रही। एक तो दूसरे के आश्रित जी रही थी और एक स्वयं आश्रित जी। एकत्व भावना का चिंतन किया होगा पुरुषार्थ के बल से। उसने क्या किया? अपने पति को कंचन की काया से, मतलब जो कोढ़ रोग था वो कुष्ठ रोग दूर हो गया और काया कैसी हो गई? कंचन में काया हो गई। तो हमें क्या करना है? यही चिंतन करना है। अगर मेरे मुकद्दर में होगा तो मुझे देने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों स्वरूप सागर जी को रोक सकता है क्या? अगर मेरे मुकद्दर में होगा तो कोई मेरे को देने से नहीं रोक सकता है, और अगर मेरे मुकद्दर में नहीं है तो कोई मेरे को दे नहीं सकता है। ऐसा सिद्धांत कब होता है? जब हम 12 अनपेक्षाओं का चिंतन करते हैं तब। धर्म के प्रति रुचि होती है तब। धर्मात्माओं के जीवन में ऐसी विचारधारा चलती है। क्या चलती है? ऐसे विचार चलते हैं। और ऐसे जिनके विचार हैं वो ही है सम्यक दृष्टि। कौन है? वही सम्यक दृष्टि है। अन्यथा जो कुलसित हैं, आचार कहते हैं, वो भी सम्यक में पूर्णता नहीं। क्या नहीं है? अभी वो सम्यक में पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, अभी वो अपूर्ण है। तो हमें क्या करना है? कितना कितना जोड़ा और किस किस के लिए जोड़ा? तो क्या हुआ? एक वो कहावत है, सपूत है तो का धन संचय है, पूत कपूत अतः पूत सपूत तो का धन संचय, तो का धन संचय। अगर कोई पूत मतलब कोई बेटा अगर कपूत है, उसको दे जाओ, कितना भी दे जाओ, वो सब बर्बाद कर ही देगा सर में ही। और जो बेटा सपूत है तो उसके लिए क्यों इकट्ठा करो? वो तो अपने बल पे इकट्ठा सब कर लेगा। हा? तो यहाँ पर यही है, हमको इतना अपने जीवन में एक शब्द को धारण करें, एक शब्द पर चिंतन करें, मैं किसके लिए करूं और क्यों करूं। क्या? किसके लिए करूं और क्यों करूं। बस इतना ही करने पर क्या होगा? हमारी जीवन शैली बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? पर क्या करें? तो दिमाग में जो अनादिकाल का जो मोह प्रवृत्ति लगी हुई ना, क्या लगी हुई है? जो मोह प्रवृत्ति लगी हुई है, ये हमको इस कार्य को, इसको सोचने पर क्या क्या कर रही है? ऐसा ना सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या? देखिए, इनका नाम है माया जी। कभी नहीं, अपनी माया से नहीं निकल पाएंगी, ये तो संसार में डली रहेंगी। इनको उसी में मजा आ रहा है उनको। मैं नहीं कह रहा, माता जी कह रही हैं इन माया देवी को ऐसा कोई उपदेश दो कि जो उपदेश न लग जाए इनको। तो मैं कह रहा हूँ ये माया देवी कभी माया जाल से निकल नहीं पाएंगी, ये तो संसार है और रहेंगी। इन्हों को तो बस लालसा लगी, लालसा। ऐसी घूटी पिला दे, घूटी पिला दे तुम्हें? अच्छा, अब ऐसी कोई घूटी बनाएंगे जो तुम तक पहुंचाएंगे, तब तुमको पिलाएंगे। कोरोना में तुमको कोई दवाई देंगे तुमको हम। जब नम पे थी तो नम पे तुम घूटी पी नहीं पाई।
घर बैठ के तो बूटी मांग रही हो, सही ना। तो यहाँ पर यही है। माता जी ने नहीं कहा, तो माता जी ने कुछ कहा नहीं, अब माता जी कह रही है, बताओ क्या करें। एक तो थोड़ा सा दूसरा लग गया तो हमको दूसरा थोड़ा सा। तो ये तो सारे बहाने हैं। माताजी तुमसे कह रही हैं कि जब से माताजी को जन्म भयो, हाँ तब से कह रही हैं ये तो कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम छोड़ ही नहीं पा रही हो परिवार को अपने को। जन्म बहुत कब से, हाँ, तब से कह रही हैं। या तो पढ़ने आई तो जन्म ही है, धर्म में पढ़ी नहीं, कभी से जन्म बहुत सही कह रही है, कोई गलत नहीं। ठीक है ना। हम बहुत सोचते हैं। आप प्रवचन बंद करो, हमारी तो सुन लो, अब हमारी सुनो भी। हमारी सोच आप हमारी किस्मत में है कि नहीं है, हमारी जन्म तुमने गलत टॉपिक चलवा दिया है कि नहीं, कि मेरे को हंगामा हो रहा है। बंद करना पूरा हंगामा है। मत कर दो इनको। एक सीधी सीधी बात है, कुछ लोगों को संसार की दशा देखकर वैराग्य होता है। क्या होता है? कुछ लोगों को संसार की दशा क्या होता है? कुछ लोगों को संसार की दशा को देखकर वैराग्य होता है, और कुछ लोगों को मतलब वैराग्य को, इनकी राग प्रवृत्ति को देखकर वैराग्य को वैराग्य हो गया। मतलब इतना राग बसा हुआ, ये व्यक्ति निकलेगा कैसे? वैराग आते आते लौट जाता है। अब वैराग क्या करे बेचारा? जब तुम इतनी दलदल में पड़ी हो, इतना सारा विकल्प संकल्प विकल्प है, तो क्या होगा? तो वो वैराग भी कहता है भाई हो गया, ठीक है ना। तो कुछ लोग कहते हैं हमको वैराग्य हो गया, और कुछ कहते हैं हमको वैराग्य से वैराग्य हो गया, मतलब वैराग्य वापस में आएगा ही नहीं इनके। वैराग्य से हमसे वैराग्य हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है? हमारी मोह बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? मोह बुद्धि है। जब तक ये मोह बुद्धि पर जब तक चोट नहीं दी जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी? चोट नहीं दी जाएगी, जब तक उस पर प्रहार नहीं किया जाएगा, जब तक वह मोह बुद्धि, राग बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि टूटने वाली नहीं है। आचार्य भगवान हर गाथा में, हर शब्द में अनंत भगवान यही कहते हैं, अरहम की वाणी यही है। अरहम माने अपने अनंत भगवान की वाणी यही है। बार बार वो तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे उन ऊपर क्या कर रहे हैं? एक जिनवाणी का बार बार प्रहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बार बार प्रहार कर रहे हैं, बार बार चोट मारते हैं। पर क्या करें? चोट मारते तो हैं, चोट सही जगह लगने को तो होती है, पर क्या होता है? जैसे ही वो हथौड़ा आने को होता है, हम अपनी गर्दन कभी इधर कर लेते हैं, कभी इधर कर लेते हैं, कभी इधर कर लेते हैं, कभी इधर कर लेते हैं। आज हमारे जीवन में इस जीवन रूपी टेलीविजन पर बहुत प्रकार के मच्छर भिनभिना रहे हैं। क्या भिनभिना रहे हैं? मच्छर। और मच्छर क्यों क्यों भिनभिना रहे हैं? उनका मात्र एक ही कारण है, अभी हमारा जो एंटीना है वो सही दिशा में नहीं है। कहां पे नहीं है? सही दिशा में नहीं है। पहले घरों में टीवी होती थी, टीवी एक ऊपर क्या लगता था? क्या लगता था? एंटीना। उसकी डोरी कहाँ आती थी? नीचे आती थी। तो जब कभी कभी उसमें मच्छर आते थे तो क्या करते थे अपन? जब एक व्यक्ति अंदर है मतलब पहले एक टीवी को संभालने में 3 व्यक्ति लगते थे। कितने? 3 व्यक्ति लगते थे। कहां पर? एक टीवी के पास, एक आंगन में, और एक कहां पर? एंटीना को पकड़ कर बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? एंटीना को पकड़ कर बैठा हुआ है। अब वो कहता घुमाओ 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 घुमाओ, आ गई नहीं आई। पर आने जाने में क्या होता था? उस एंटीना को आने और जाने के चक्कर में क्या होता था? पूरा का पूरा प्रोग्राम निकल जाता था। तो उसी प्रकार क्या होता है?
हमारे जीवन में भी जब एंटीना लगने को होता है ना, सही कनेक्ट करता है, तो वहां पर बच्चों की याद आ जाती है, परिवार की याद आ जाती है। चलो यहाँ बहुत दिन हो गए, चलते हैं, अब वहां चलेंगे, वहां पर बच्चा रो रहे होंगे, वहां पर ये कर रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अनेक प्रकार के मच्छर भिनवाना चालू कर देते हैं और एंटीना सही सही करने के चक्कर में पूरा का पूरा कार्यक्रम निकल जाता है। तो आचार्य यहाँ पर यही कह रहे हैं, अपने जीवन को, किसको? अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आचार्य ने क्या कहा? अपने आचार शुद्धि रखें। क्या रखें? अपने विचारों की शुद्धि रखें। और एक बात और कही पूर्व ग्रंथ में क्या कहा था? बड़ी मार्मिक बात कही। मार्मिक बात ये थी कि कॉपी भरने से पास नहीं होते हैं। किससे? आज क्या हो रहा है, हम कॉपी को भरने में अपनी उपलब्धि समझ रहे हैं, नकल टीपने से कोई पास नहीं होते हैं। किससे नहीं होते हैं? नकल टीपने से। आज आपको एक जीवन की बात बताएं, बड़ी मार्मिक बात है, स्कूल की नहीं है, साधु जीवन की बात है, क्योंकि स्कूल के बात तो कुछ याद भी नहीं है हमें। जब हम मतलब क्षुल्लक अवस्था में थे और जब मुनि बने, उसके बाद में शायद क्षुल्लक मुनि की जो बात है, किसी ने पूछा था कि तुम क्या बनना चाहते हो, मतलब क्या बनना चाहते हो, क्षुल्लक में पूछा था। तो उस समय प्रवचन देने का तरुण सागर महाराज का बड़ा एक नाम चलता था। तो हर कोई उस समय तरुण सागर बनना चाहते हैं, तरुण सागर बनना चाहते हैं। अनेक लोगों ने कहा, मतलब हमने भी कह दिया, क्या बनना चाहते हो? तरुण सागर बनना चाहते हो। तो एक विद्वान ने बड़ी मार्मिक बात कही, किसी की कॉपी मत करो। क्या मत करो? किसी की कॉपी मत करो। अपना स्वयं जैसा बोलना आता है, क्या आता है? जैसा बोलना आता है वैसा बोलो। किसी की कॉपी पर मत जियो। क्या मत जियो? किसी की वस्तु को देखकर ये अभिलाषा मत करो, ये वस्तु मुझे मिल जाए। हाँ, वहां पर ये अभिलाषा करो कि मेरे अंदर भी इससे भी अच्छी प्रतिभा है। क्या है? मेरे अंदर भी क्या है? इससे अच्छी प्रतिभा है। पर मुझे क्या करना है? अपनी प्रतिभा को सिर्फ जागृत करना है। क्या करना है स्वरूप सागर जी? प्रतिभा को सिर्फ जागृत करना है। और जहां पर प्रतिभा जागृत हुई तो सामने वाले की प्रतिभा कुछ भी नहीं लगेगी अपने आप। बस बात यहां पर है, पहली बार अगर किसी ने, बेटी ने रोटी बनाई हो, चाहे उसमें पूरे विश्व का नक्शा बन गया हो, क्या? चाहे पूरा विश्व का नक्शा बन गया हो, आधी जल गई हो, आधी पक गई हो, काली भी हो गई हो, फिर भी कैसी लगती है? अपने हाथ की बनी हुई वस्तु सभी को प्रिय लगती है। उसी प्रकार हमारी स्वयं की कला कब जागृत होगी? जब हम स्वयं उसको क्या करेंगे? पसंद करेंगे। हम क्या करते हैं? दूसरों की वैसाखी पर जीना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? दूसरों की वैसाखी पर जीना चाहते हैं। पर आचार्य कहते हैं दूसरों की वैसाखी पर कब तक जियोगे? अपने पर स्टैंड होना चाहिए। क्या पता जिंदगी में कब कैसा मोड़ आ जाए, कब कौन हमको छोड़कर चला जाए, कुछ नहीं पता। अब बैठे हैं दूसरे के सहारे। इसलिए हमको हर चीज में क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी कब प्रकट होती है? जब हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। कब होता है? शांत होता है। अगर दिमाग में उथल पुथल चल रही है, तुम कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्नति उन्हीं की होती है जो अपनी उन्नति की सोच रखते हैं। क्या रखते हैं? सोच रखते हैं।
तो आचार्य यहाँ पर हमारी सोच को तो ही सुधार रहे हैं। क्या सुधार रहे हैं? कि जो आप परिग्रह को सोच रहे हैं कि मेरे साथ जाएगा, जब वर्तमान में तुम्हारे सामने इकट्ठा किया हुआ परिग्रह जो भी कुछ है सारा का सारा तुम्हारे सामने ही नष्ट हो जाता है, तो परभव में तुम्हारे साथ क्या जाएगा? इस भव में तो कोई साथ देता नहीं है। और बात करते हैं 7 जन्म की। किसकी बात करते हैं? 7 जन्म की बात करते हैं। अरे भाई, ये जन्म शांति में निभालो, 6 जन्म की तो बाद में सोचेंगे। यही ना, पर सीधी बात है, यही सोचो। 6 तो भुगतिया ये लास्ट है। क्या? 6 तो भुगतिया उमेश नहीं कहता है? क्या कहता है? मतलब एक लड़का है उमेश, सब लोग जानते हैं उसको। वो बोलता है, उसकी घरवाली बोलती है हमारा तुम्हारा 7 जन्म का है। बिल्कुल है, कोई शक नहीं है, 7 जन्म का है। 6 तो भुगतिया है, ये आखिरी है। जाके बात अब आगे संग में मिली हूं मैं सर में आई ना। तो संसार की यही दशा है। हमको एकत्व भावना के माध्यम से क्या चिंतन करना है? कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सबका सब यहीं पर रखा रह जाएगा। तो यही भावना यहाँ पर आचार्य प्रवर यहाँ पर बतला रहे हैं। कल अपन 47वें नंबर की गाथा का अपन क्या करेंगे? वाचन करेंगे। इसमें ये गाथा का बहुत ज्यादा विस्तृण वर्णन इसमें दिया गया है, इसको अपन फिर पढ़ेंगे। महावीर भगवान की जय। मध्याह्न कालीन स्वाध्याय प्रतिष्ठापन विसर्जन के लिए